सरहदी जिले राजौरी में आज सुबह आर्मी कैंप के करीब 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में कशीदगी कायम है। नाराज लोगों ने जम्मू राजौरी हाईवे को बंद करके पुरजोर एहतजाज किया। खबर मिलते ही पुलिस और हिफाजती दस्ते और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए और लोगों से बातचीत करके हालात को काबू में किया। गोलीबारी का ये वाकया सुबह 6:15 बजे के करीब अल्फा गेट के करीब पेश आया। फायरिंग में एक शख्स की बुरी तरह से जख्मी होने की भी खबर है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुजाहिरीन ने पूरे मामले की जांच करने और कसूरवारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा महलूकीन के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम करने का भी मुतालबा किया है। महलूकीन की शिनाख्त शैलेंद्र कुमार और कमल किशोर के तौर पर हुई है। दो लड़के हमारे यहाँ फलाने से हमारे भाई हैं, वो दो, एक कमल और एक सुरेंद्र। ये दोनों आर्मी के अंदर कैंटीन में काम करते थे। 10-20 साल से यहाँ भी काम करते हैं आर्मी के अंदर। और सुबह जब ये अपने घर से काम के लिए आ रहे थे और यहाँ पे अंधाधुंध गोली चली, फायरिंग चली और उस फायरिंग में ये दोनों भाई जो हैं ये मारे गए और गोली से छलनी हो रखे हैं। और इस टाइम तक राजौरी से ना डिप्टी कमिश्नर यहाँ पहुंचा है और ना आर्मी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पहुंचा है और ना ही कोई और यहाँ पे पहुंचे। एक SO साहब और SP एडिशनल SP साहब यहाँ आए हुए सुबह के। ये अपनी डेली पहले 5:30 6:15 के टाइम पे ये कैंटीन में जाते थे। सुबह ये 6:15 बजे यहाँ से कैंटीन की तरफ अंदर जा रहे थे तो अभी वहाँ पहुँचे नहीं थे, थोड़ा दूर ही था, तो आर्मी वालों ने उनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां मारी, जिस वजह से जो हमारे 2 तो डेड हो गए, वो पड़े हुए हैं, तीसरा जो है वो अभी हॉस्पिटल में है। और जब तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन GOC वगैरह खुद नहीं आएंगे, हम में से कोई यहाँ से नहीं उठेगा। इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है आज मॉर्निंग में। उसमें सबसे पहले तो पुलिस इमिडिएटली मौके पे पहुँची थी और उस पे जो भी इंजर्ड था उसके फॉलोअप में उसकी, ताकि वो उसका मेडिकल इलाज हो, उसके लिए सबसे पहले कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद इस इंसिडेंट में पुलिस ने एक FIR जो है वो दर्ज किया हुआ है और इसका पूरा प्रोफेशनल तरीके से थॉरो एक प्रोब करेंगे और जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। लोगों को एश्योर कराते हैं ऑफ अ फेयर प्रोब इनटू द मैटर। और इसी मामले को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे रमेश बालिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, कुमार और कमल की मौत पर गुस्सा काफी देखा जा रहा है मकामियों में, क्या कुछ हालात इस वक्त है? बिल्कुल, आपको बता दें जी, आज सुबह तकरीबन 6 बजे की घटना है जब ये दोनों की मौत हुई थी। जब ये अपने काम पे जा रहे थे और ये 3 लोग थे, जब सुबह ये अपने काम के लिए निकले तो जब सेना के कैंप के पास ही पहुंचे तो अचानक गोलियों की आवाज आना शुरू हो गई और जिससे इन दोनों की तो मौके पर ही मौत हो गई है, जिसका एक का नाम शैलेंद्र कुमार और दूसरा कमल किशोर है। और जो तीसरा है वो तकरीबन राजस्थान का रहने वाला है, वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। और उसके बाद जब मोहल्ले के लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और उनके परिजन वालों ने एक हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद जम्मू पुंछ हाईवे को जो बंद कर दिया गया था। आज सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर हाईवे बंद था। अभी जो पुलिस के अधिकारी और सेना के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जब सड़क को खोला गया है और प्रदर्शन को समाप्त किया गया और इसके बाद जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, जो परिजन के रिश्तेदार हैं, उनकी मांग है कि इनके घर वालों को जो पैसा दिया जाए और इनकी नौकरी दी जाए और खासतौर पर जो इनके छोटे छोटे बच्चों हैं उनकी जो आगे की पढ़ाई है वो जो खर्चा सेना उठाए या सरकार उठाए। आपको बता दें अभी तक तो जो ऑफिशियल सेना की तरफ से तो सुबह यही एक बयान आया था कि सुबह ही आंतकी ये हमला हुआ था जिसमें जवाबी कार्रवाई में ये 2 नागरिक उसकी चपेट में आ गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि ये अपने काम पे जा रहे थे तो अचानक जो गोलियां चली तो इन दोनों को लगी हैं और उसके बाद लगातार जो स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। पूरा दिन जो प्रदर्शन चलता रहा, इसके साथ निशारा रोड को भी बंद कर दिया गया था, जम्मू पुंछ हाईवे को भी बंद कर दिया गया था। अब प्रदर्शन समाप्त हुआ है, लोग अपने घरों को गए हैं और जो DIG का कहना है कि अब हमने FIR लगा दी है, अब आगे की तफ्तीश जारी है। देखते हैं कौन कौन लोग इसमें जो पाए जाते हैं, किसकी गलती है, किसकी वजह से ये दोनों मारे गए हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर आ रही थी, उसकी हालत को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें जो तीसरा
रहने वाला है, वो सेना के अंदर ही कंटीन का काम करता था और ये दोनों लोग उसी के पास काम करते थे। अभी उसकी कंडीशन से क्रिटिकल ये बनी हुई है, वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अभी कहा नहीं जा सकता उसकी स्थिति को, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से कोशिश की जा रही है उसकी जान बचाने के लिए। और क्या हाईवे को अब खोल दिया गया है आमदरफ्त के लिए? जी हाँ, अभी जो हाईवे को खोल दिया गया है, क्योंकि जब सेना के बड़े अधिकारी जीओसी रैंक तक वहां पे पहुंचे और जो डीआईजी साहब भी वहां पे पहुंचे और उसके बाद लोगों को यकीन दिलाया गया कि जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जो भी कसूरवार होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद ही अब घर वाले ने वो जो डेड बॉडी वहां सड़क से उठाई है और अपने घर की तरफ गए हैं। अब तो उनका अंतिम संस्कार होगा, पोस्टमार्टम करके जो डेड बॉडी परिजन के हवाले कर दी गई है। अब जो जम्मू पूंछ हाईवे को एक बार खोल दिया गया है और लेकिन घर वालों का ये भी कहना कि अगर जल्द इस पे कोई कार्रवाई नहीं की तो एक बार फिर वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।